नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 42वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। आईपीएल 2022 के 42वें और एक और रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स के सामने लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और कप्तान लोकेश राहुल के कंधों पर लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार लखनऊ की ये बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का तीसरा ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। लोकेश राहुल 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान केएल राहुल के विकेट से लखनऊ की टीम दबाव में थी, लेकिन इसके बावजूद क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने पहले तो लखनऊ की पारी को संभाला और फिर आंखें सेट हो जाने के बाद बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की। जी हां, अपनी टीम को 98 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा ने क्विंटन डिकॉक को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक से 37 गेंदों में 46 रन बने। जी हां, और वह 46 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद लखनऊ की टीम दबाव में थी। अब यहां से पंजाब की गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब लखनऊ की टीम की तरफ से कृणाल पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। कृणाल पांड्या और दीपक हुड्डा के कंधों पर अब लखनऊ की पारी को इस दबाव से बाहर निकालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में दीपक हुड्डा से एक बड़ी गलती हो गई और एक खराब रन लेने के चक्कर में दीपक हुड्डा को जॉनी बेयरस्टो ने रन आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 28 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ही सेट बल्लेबाजों को खोने के बाद अब लखनऊ की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब कृणाल पांड्या के साथ बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोइनिस मैदान में आए, लेकिन अब यहां से पंजाब के गेंदबाजों ने वापसी करना शुरू कर दिया था। दीपक हुड्डा के बाद कृणाल पांड्या को भी पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी डालना है कगिसो रबाडा ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। कृणाल पांड्या 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अपनी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज आयुष बदौनी को भी कगिसो रबाडा ने लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करा दिया। आयुष बदौनी 4 गेंदों में बस 4 ही रन बना पाए। रबाडा की इस गजब की गेंदबाजी के चलते अब लखनऊ की टीम पंजाब की गेंदबाजी के आगे पूरी तरह कमजोर दिखने लगी थी और फिर आखिरी के ओवरों में पंजाब की गेंदबाजों ने लखनऊ की बल्लेबाजी को अपने हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिसके चलते बेहतरीन शुरुआत के बाद अब लखनऊ की टीम आखिर में लड़खड़ाती दिखी और फिर अंत में मार्कस स्टोइनिस और जेसन होल्डर भी लखनऊ की टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के चलते लखनऊ की टीम 153 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद लखनऊ से मिले 154 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन के कंधों पर पंजाब की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने अपनी पारियों का आगाज भी बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से किया। खास करके कप्तान मयंक अग्रवाल गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी तेजी से आगे रन बनाने की कोशिश में कप्तान मयंक अग्रवाल को पारी का 5वां ओवर डालने आए चमीरा ने लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल 17 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के कप्तान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो मैदान पर आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन पारी का 7वां ओवर डालने आए। रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।
शिखर धवन 15 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक खोने के बाद अब पंजाब की टीम जरा दबाव में थी। अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। भानुका राजपक्षे भी इस मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और पारी का 8वां ओवर डालने आए कृणाल ने उन्हें लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। भानुका राजपक्षे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। लगातार विकेट गिरने के चलते अब लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। पंजाब की बल्लेबाजी अब भारी दबाव महसूस करने लगी थी। जी हां, आपको बता दें कि अब पंजाब की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज करने वाले लियाम लिविंगस्टोन जॉनी बेयरस्टो का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से लियाम लिविंगस्टोन और जॉनी बेयरस्टो ने पंजाब की पारी को संभाला और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लिविंगस्टन तो इस मैच में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लियाम और जॉनी बेयरस्टो ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 88 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए मोहसिन खान ने सेट हो चुके लियाम को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। लियाम लिविंगस्टन 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। मजबूत हुई, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मजबूत दिख रही पंजाब की टीम अब फिर से दबाव में चली गई थी। अब बल्लेबाजी करने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी कृणाल पांड्या ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और जितेश शर्मा को कृणाल पांड्या ने LBW आउट कर दिया। जितेश शर्मा 5 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब पंजाब की जीत या हार केवल और केवल जॉनी बेयरस्टो के बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी ओवरों में जा फंसा था। लेकिन जहां पर पंजाब की टीम को जॉनी बेयरस्टो से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर जॉनी बेयरस्टो गच्चा खा गए और पारी का 16वां ओवर डालने आए चमीरा ने कृणाल पांड्या के हाथों उन्हें कैच आउट करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 28 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो की इस बल्लेबाजी की वजह से मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में जा पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पंजाब की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 37 रनों की आवश्यकता थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषि धवन के कंधों पर ही पंजाब की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन लखनऊ के गेंदबाज पंजाब की बल्लेबाजी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। कप्तान लोकेश राहुल लाजवाब गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। जी हां, इस वजह से अब पंजाब की टीम को 20वें ओवर में 31 रनों की आवश्यकता थी। बल्लेबाजी पर खड़े ऋषि धवन को अब पंजाब की टीम को इस मुकाबले में जिताने के लिए कोई चमत्कार ही करना था। ऋषि धवन ने इस ओवर में गेंदबाजी डालने आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। अब यहां पर पंजाब की टीम में थोड़ी बहुत जीत की उम्मीद बढ़ चुकी थी, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर ऋषि धवन ने एक चौका लगा दिया। अब पंजाब की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे आवेश खान ने भी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करके ऋषि धवन को इस मुकाबले में, इस ओवर में हाथ खोलने नहीं दिया और इसी के चलते लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में पंजाब की टीम को 20 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में भले ही लोकेश राहुल अपने बल्ले से कोई कमाल नहीं करके दिखा पाए, लेकिन जिस तरह की कप्तानी लोकेश राहुल ने इस लो स्कोरिंग मुकाबले में करके दिखाई, उसने पंजाब की टीम को मात देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप लोकेश राहुल की इस लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।